नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी संभल में तो आपने देखा कि किस तरीके से हिंसा भड़क गई थी, जिसमें शाही जामा मस्जिद जो है वो बताया जा रहा है कि हरिहर मंदिर की जगह बनाया गया था तोड़ फोड़ करके। बाबर ने जब इन्वेड किया था तो उस टाइम पे अब ऐसा ही कुछ लिंक यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर राजस्थान की अजमेर में जो दरगाह शरीफ है, राइट, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की है, और आप देखेंगे कि वर्ल्ड ओवर बहुत फेमस है, राइट। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि बोले ये दरगाह भी शिव मंदिर को तोड़ करके डिमोलिश करके बनाई गई है। तो ऐसे में जो ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर हैं, फॉर एग्जांपल असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM पार्टी से बिलोंग करते हैं, राइट। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात कर लो, है ना, और या फिर समाजवादी पार्टी, वो बार बार एक बात कह रही हैं कि इस तरीके की इन्वेस्टिगेशंस के लिए जो बातें उठाई जा रही हैं कि भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इन साइट्स पे जाकर के सर्वे करना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए कि क्या वाकई में मंदिरों को डिमोलिश करके ये मॉस्क या फिर इस तरीके के रिलीजियस साइट्स हैं वो डेवलप नहीं की गई थी क्या मुस्लिम इन्वेडर्स के द्वारा। तो ऐसे में बोले ये कम्युनल हार्मनी को खत्म करने वाली है, देश में अनरेस्ट फैलाने वाली है। तो यहां पर हमें समझना होगा कि अभी के टाइम पे किन बातों को लेकर के ये जो हिंदू पक्ष है या फिर हम ये कहें कि शिव मंदिर की जो क्लेम लेकर के आ रहे हैं उनके द्वारा क्या एविडेंसेस दिए जा रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, यहां पर क्या कानूनी पेच उलझ सकता है या क्या मुद्दा यहां पर हमें समझना है, वो पूरा डिटेल में समझेंगे। तो ऐसे में होता क्या है कि वकीलों की पूरी टोली, ठीक है, वो पहुंच जाती है, दो तीन जने, ठीक है, बीजी पर्टिकुलरली हिंदू महासभा और ये इनके लीडर्स, तो वो पहुंच गए कि भाई कैसे भी करके ये फाइनलाइज होना चाहिए कि अजमेर दरगाह शरीफ के जगह पे शिव मंदिर था कि नहीं। कोर्ट में जो सेशन कोर्ट था, राइट, वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर मनमोहन चंदेल करके सेशन जज थे, उन्होंने फाइनली इस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके अलावा जो दरगाह की जो कमेटी है, दरगाह शरीफ की जो कमेटी है अजमेर में, वो प्लस जो भी और पार्टीज हैं यहां पर, वो 20 दिसंबर के दिन सुनवाई के टाइम पे पेश हो जाएं और आगे की फिर बाद में कार्रवाई आगे देखी जाएगी। तो एक बार को तो देखो 20 तारीख के लिए बात टल गई है, बट मुद्दा यह है कि अभी के टाइम पे जिस तरीके का सिनेरियो हम देख रहे हैं उसमें क्या वाकई में कुछ बेस भी है या फिर बेसलेस बातें उठ रही हैं, तो उसके बारे में हम समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं PWRDIS की तरफ से, जहां पर 2026 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं संकल्प एंड टाइटन अपने मीडियम के अकॉर्डिंग। 2025 के लिए प्रहार और टाइटन चल रहे हैं, रेट आपकी मात्र 8,000 रुपए है, राइट। इसके अलावा यहां पर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस सीसेट क्लासेस प्लस आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, मेंस आंसर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स, प्लस में आपके एडमिशंस हैं वो ओपन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं आप। तो बात कुछ ऐसी है कि अभी जिस तरीके से राम जन्मभूमि वाला मामला, उसको फिर देखा जाए तो कोर्ट ने मोर और लेस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर सेटल किया गया, और राम जन्मभूमि में आपको पता है कि बाबरी मस्जिद के लिए अलग से सेपरेट जमीन अलोकेट कर दी और राम मंदिर वहां पे बन ही गया। बट अभी के टाइम पे और भी बहुत से डिस्प्यूट्स उलझे हुए हैं, बट हमें यहां पर कुछ चीजों को देखने की जरूरत है। नंबर वन, यहां पर जिस एक्ट की बात होती है कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऑफ 1991 जो लाया गया था, उस एक्ट के आधार पर किसी भी रिलीजियस साइट की कैरेक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते। बट हमें यहां पर कुछ चीजों का ध्यान देना होगा। यहां पर जो सर्वे की बात हो रही है वो हो रही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो मेजरली एक इंपॉर्टेंट लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए काम करता है, दैट इज द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। अब आप क्या नोटिस करते हैं इस एक्ट के अंदर, ये एक्ट जो है किसी भी साइट को अगर कवर कर लेता है, ध्यान से समझना, तो वहां पर ये जो वर्शिप एक्ट है ना आपका, ये एप्लीकेबल नहीं होता। ये एक्सेप्शन के तौर पे सेक्शन 5 ऑफ रिलीजियस ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत दिया हुआ है। इसका मतलब ऐसा कोई मामला जो रिलीजियस प्लेसेस का ही है ना, ऐसा कोई मामला जो ऑलरेडी म्यूचुअल एग्रीमेंट के आधार पर डिसाइड हो चुका है या फिर इस एक्ट को बनने से पहले ही सेटल्ड है, तो उस मामले को इस एक्ट के आधार पर नहीं देखा जाएगा। इसके अलावा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला जो इशू था, उसको भी इस एक्ट से छूट दी गई थी, और साथ ही साथ में
कोई भी अगर मॉन्यूमेंट, कोई भी ऐसी साइट जो कि एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत कवर हो रखा है, तो वहां पर वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और वर्शिप एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन किया हुआ है कि जो भी रिलीजियस साइट्स हैं वर्शिप के लिए जो यूज होती हैं या फिर वर्शिप जहां पे की जाती हैं, बोलो उन साइट्स का कैरेक्टर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाएगा। बट होता क्या है कि अभी जो हमारे और कहते हैं ना कि जस्ट अभी जिन्होंने अपनी जगह छोड़ी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी, उनके द्वारा एक अपनी तरफ से एक जजमेंट दिया गया था उन्हीं के टाइम पे कि वर्शिप एक्ट जो है उसके तहत किसी भी रिलीजियस प्लेस या किसी भी वर्शिप करने वाली प्लेस का कैरेक्टर तो नहीं बदला जा सकता, पर उसको चेक भले ही किया जा सकता है। अब आप समझना, चेक करने का मतलब इंक्वायरी करना, और इसी इंक्वायरी को लेकर के अभी संभल में भी इस तरीके का केस लगा हुआ है, और इसी तरीके का केस डेवलप हो गया आपका भी यहां पर भी, जिसमें मोर और लेस सेशन कोर्ट ने अजमेर में यस कह दिया कि चलो ठीक है, इसके ऊपर सुनवाई करते हैं, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, पर पहले हम सारी पार्टीज से मिलकर के बातचीत करवा ले। पार्टीज कौन है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दरगाह कमेटी, और साथ ही साथ जो भी केस करने वाली पार्टी है वो। अभी हम अगर राजस्थान की बात करें तो यहां पर जो मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग मिला हुआ, उनमें अजमेर शरीफ दरगाह को भी इसमें लिस्ट किया हुआ है। तो देखने वाली बात यह है कि यहां पर ये जो एक्सेप्शन वाला प्रोविजन है वर्शिप एक्ट का, वो यहां पर एप्लीकेबल होगा कि नहीं, वो कोर्ट बताएगा। प्लस साथ ही साथ अभी जो केस रजिस्टर किया है वो है योगेश सुरोलिया जी, जो कि हिंदू सेना के लीडर है, आई मीन हिंदू सेना की तरफ से एडवोकेट है, और उन्होंने ये कहा कि 1991 में एक किताब पब्लिश होती है, और वो किताब पब्लिश की गई थी उस टाइम के ब्रिटिश टाइम के जुडिशियल ऑफिसर एकेडमिशियन हरबिलास सारदा जी। ठीक है, यहां पर आप देखिए हरबिलास सारदा जी, और इनके द्वारा बोला किताब लिखी गई थी अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इस बुक के अंदर एविडेंसेस की बात करें तो इन्होंने बहुत थॉरोली इस चीज को मेंशन किया है कि ये जो दरगाह शरीफ है, ये कहीं ना कहीं मंदिर को तोड़ करके मंदिर, शिव मंदिर था उस पर बनाई गई है, और जब से हिंदू मुस्लिम का ये जो डिस्प्यूट नहीं आया था, उसके पहले जो दरगाह शरीफ के अंदर शिव मंदिर है ना, शिव टेंपल है, वहां पर शिव जी की पूजा भी होती थी ब्राह्मण फैमिली के द्वारा, और वहां पर चंदन भी चढ़ता था डेली बेसिस पे। इस तरीके की बातें यहां पर बुक में लिखी है इन्होंने, और इसी बात को कोट करते हुए ये केस जो है ये डेवलप हुआ। पिटीशन लगा दी गई, पिटीशन को अल्टीमेटली यस कह दिया है। यस का मतलब एक तरीके से एक कदम आगे बढ़ गए, और जो भी बाकी पार्टीज हैं उन सबको यह कह दिया कि भाई 20 तारीख की सुनवाई होने वाली है, आप वहां पर पहुंच जाना, अपनी तरफ से अपनी बात रख देना। तो ऐसे में 20 तारीख को एएसआई, ठीक है, कमेटी ऑफ दरगाह, और इसके अलावा आपके इधर से जो केस करने वाली पार्टी है हिंदू सेना की तरफ से, वो लोग भी प्रेजेंट हो जाएंगे। अब ये 38 पेजेस की पिटीशन लगाई गई थी, ठीक है, ये लॉ सूट जो था ये 38 पेजेस का था। इसमें यही कहा गया मोर और लेस कि जिस तरीके से ज्ञानवपी का केस है वैसा ही कुछ यहां पर भी डेवलप हो गया। ज्ञानवपी में भी आपको पता है कि ज्ञानवपी मॉस्क और साथ ही साथ में कनेक्टेड है आपका काशी विश्वनाथ हिंदू मंदिर, ठीक है, जो कि आपका यहां पर वाराणसी में है। इसके अलावा दूसरी अगर मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें, दरगाह की तरफ से जो वहां पर केयर टेकर है उनकी बात करें, तो सैयद सरवार चिश्ती जो सेक्रेटरी हैं अंजुमन मोनिया फकीरिया की तरफ से, उनके द्वारा ये कहा गया कि देखो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये जो कोर्ट की तरफ से केसेस उठ रहे हैं कोर्ट में जाकर के, ये मोरलेस कंट्री में कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने वाले हैं। और साथ ही साथ दुनिया भर में हम उठा करके देखें तो मक्का मदीना के बाद में जो हज की यात्रा होती है, उसके बाद में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा विजिट करने वाली कोई साइट है तो वो अजमेर दरगाह है, और इस बात को कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। बट अगेन बात यह है कि यहां पर किन सबूतों के आधार पर यह बात बोल दी भाई, तो इसके पीछे 3 मेजर एविडेंसेस बताए जा रहे हैं। नंबर 1 कि दरगाह शरीफ में जब एंट्री होती है तो उस टाइम पर ये जो दरवाजा बना हुआ है इसका आर्किटेक्चर बोला हिंदू आर्किटेक्चर है, एक तो ये बोला जा रहा है। दूसरा, दरगाह शरीफ के ऊपर ये गुंबद और ये सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, बोला इसमें हिंदू टच दिखाई पड़ता है, यहां पर एक तरीके से सुपर इंपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था। तीसरा एक पॉइंट ये बताया जा रहा है कि दरगाह शरीफ के अंदर आप देखेंगे पानी का झरना है, बोलो वहां पर वाटर फाउंटेन है, और पानी का झरना जनरली वहीं मिलता है जहां पर शंकर भगवान के ऊपर पानी चढ़ने की व्यवस्था हो। तो ऐसे में बोले यहां पर ये 3 ऐसे एविडेंसेस हैं जो सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ कुछ जालियों को भी यहां पर
आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर स्वास्थ्य के इस तरीके की जालियां देखने को मिली है। तो ये कई एस्पेक्ट्स हैं जिनको लेकर के ये केस पहुंचा कोर्ट में। कोर्ट ने अपनी तरफ से इस बात को मोर और लेस कहा कि ठीक है, इस बात को कंसिडर करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सारी सुनवाई करने के बाद में हम बोल देंगे कि हाँ जी, आपको सर्वे करना है या नहीं। तो अब तो मामला तो देखो 20 तारीख तक पहुंच गया। बट अगर हम अजमेर की बात करें तो अजमेर की हिस्ट्री कुछ ऐसी है दोस्तों कि वहां पर अजमेर का पुराना नाम है अजय मेरू। क्या नाम है? अजय मेरू। और ये पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्हीं की फैमिली में, उनके आप कह सकते हो डिसेंडेंट्स में से एक रहे। डिसेंडेंट मतलब उनके प्रेडिसेसर्स में से एक रहे हैं अजय राज, और उन्हीं के नाम पर अजय मेरू नाम रखा गया था। और फिर बाद में इसी को फिर अजय मेरू को अजमेर कर दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि अजमेर अजय मेरू अजमेरू अजमेरू करते करते अजमेर, ठीक है, इस तरीके से ये नाम पड़ गया। बट अगेन मैं बता दूं, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक पॉइंट और उठाया जा रहा है कि बोले दरगाह शरीफ जिनके नाम से बनी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो बोला उनका तो ओरिजिन ही नहीं है अजमेर में, तो वो दरगाह बनी है तो कुछ ना कुछ वहां पर हो सकता है कि कोई स्ट्रक्चर हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो ये सारे डाउट्स हैं देखो, ठीक है। जब तक फाइनल कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, राइट। हमें वेट करना होगा कोर्ट के वर्डिक्ट्स तक। बट एक बार तो कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट होने वाली बात हो गई है। बट सवाल यह है कि क्या सवाल पूछना गलत है? ये भी एक अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बनता है, राइट। तो इस तरीके से ये नई अपडेट आई थी, सोचा इसके ऊपर एक हम वीडियो दें, ठीक है। देखा जाए तो वैसे भी अजमेर दरगाह में भी पहले भी एक बार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, एक भावेश पटेल नाम से बंदे को अरेस्ट भी किया गया था। तो ऐसे इंसिडेंट्स देखो हमारे यहां पर चलते रहते हैं। और ये देखो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी थी वो आज भी उनके जाने के बाद में भी चल रही है। तो ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग इश्यूज है कि अभी भी हम कॉलोनियल लेगेसी को इस तरीके से छोड़ नहीं पा रहे हैं। बड़ा एक कहते हैं ना कि दुखद बात है ये, राइट। अब मैं आपसे लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, राइट। आपको ये बताना है कि हमारे यहां पर जो राइट्स दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, तो उन फंडामेंटल राइट्स में से कौन से राइट्स हैं जिनमें आपको यह देखने को मिलता है कि रिलीजन के आधार पर आपके साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। बताइए आप कमेंट बॉक्स में वो कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल के तहत वो प्रोविजन दिया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा डेफिनेटली हम शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।